नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया हैं। आप लोग अभी हाल ही में जानते हैं कि सैयद आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ चुने गए हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के स्टेट को और उसकी आर्मी को एक दिशा दिखाने की आ गई है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि पाकिस्तान के ये जो नए आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, इनका रवैया, इनका व्यवहार इंडिया को लेके क्या रहेगा। दोस्तों, एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कि न्यूज़ में एक प्रकार से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं की गई, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए। किसी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का जो चीफ होता है वो डिसाइड करता है कि आईएसआई जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है वो किस प्रकार के ऑपरेशंस करेगी इंडिया के खिलाफ। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आर्मी किस प्रकार से एक्ट करेगी लाइन ऑफ कंट्रोल को लेके, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में। वहाँ पर किस प्रकार के ऑपरेशन आर्मी करेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है। कल्चर ये है कि उनके जितने भी पूर्व आर्मी चीफ थे बिफोर आसिम मुनीर, ये सारे एक प्रकार से ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं ये लोग जाते थे यूएस में 3 साल से 4 साल इनके आर्मी के करियर्स में इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तब से चल रहे हैं जब से ये दोनों एक दूसरे के एलाइज हैं। तो इनफैक्ट आज तक जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स रहे हैं आसिम मुनीर से पहले, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग बाजवा जो अभी रिटायर हुए, ये सारे के सारे आर्मी चीफ्स वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में ट्रेंड हैं। अब ये दोस्तों मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में और जो आर्मी चीफ्स बनते हैं इवेंचुअली, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक थोड़ा सा लिबरल आउटलुक होता है। क्योंकि जब इनको वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का एक्सपोजर मिलता है, उस एक्सपोजर से कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन का स्ट्रैंड देखने को नहीं मिलता। ये नहीं हम कह रहे कि ये लोग का एक्चुअल बिहेवियर रेडिकल नहीं होता इंडिया को लेके, बट कहीं ना कहीं जो पॉइंट मैं बोलने चाह रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू वेस्टर्न लिबरल इंस्टीट्यूशंस, उसकी वजह से थोड़ा सा लिबरलिज्म इनके अप्रोच में, थोड़ा सा एक अकोमोडेटिव बिहेवियर बिकॉज ऑफ यूएसएज इन्फ्लुएंस वो हमेशा से दिखा है। लेकिन दोस्तों, फ़र्क यहाँ पर ये है कि जो अभी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं आसिम मुनीर, ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर्स जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं जिन्होंने किसी भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग आज तक नहीं ली। आसिम मुनीर अमेरिका में किसी भी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम के तहत ट्रेन नहीं हुए। दोस्तों, आसिम मुनीर को पाकिस्तान में हाफिज़ कुरान बोला जाता है। हाफिज़ कुरान का मतलब है कि उन्होंने कुरान को वर्बेटिम याद किया हुआ है। और साथ में क्योंकि इनका एक्सपोजर किसी भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में या वेस्टर्न कंट्री के साथ नहीं हुआ है, इसकी वजह से इंडिया के लिए एक ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। प्रॉब्लमेटिक इशू इसलिए है दोस्तों क्योंकि इनका अगर एक्सपोजर वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में एक रेडिकलाइज ट्रेंड देखने को दिखेगा। और आसिम मुनीर इनफैक्ट जब आईएसआई के चीफ भी थे इससे पहले, जब वो अपॉइंट हुए आर्मी चीफ से पहले, उस समय भी आईएसआई के जो ऑपरेशंस इंडिया में चले उसमें भी वो रेडिकल स्ट्रैंड देखने को दिखा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर आसिम मुनीर एक प्रकार से वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में ट्रेंड नहीं है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ये तो देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो रेडिकल रहेंगे, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन वर्ल्ड पे क्या होगा। दोस्तों, पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान में अगर कुछ देखता है तो वो ये देखता है कि वहाँ का आर्मी चीफ कौन है, वहाँ पर सरकार कोई नहीं देखता। अब दोस्तों, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि आसिम मुनीर का वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से सऊदी अरेबिया में एक्सपोजर ज़्यादा रखे हैं, और क्योंकि उनका डोमेस्टिक जो इनके इंटरनल एक प्रकार से नेटवर्क्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, उनमें ज़्यादा एक्सपोजर है, तो कहीं ना कहीं ये बात बोली जा रही है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आने वाले समय में घटेगा, क्योंकि वैसे भी अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहे थे। और दूसरा अब ये देखने को मिलेगा एक ग्लोबल लेवल पे कि पाकिस्तान विल ड्रिफ्ट मोर क्लोजर टुवर्ड्स चाइना।
और उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि चाइना विल ऑलवेज प्रेफर अ पर्सन एज एन आर्मी चीफ इन पाकिस्तान जो कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में ट्रेंड ही नहीं है, क्योंकि चाइना को एक सिंगल पॉइंट डिक्टेटोरियल एटीट्यूड वाला नॉन लिबरल पर्सन से एंगेज करना बेटर लगता है। तो दोस्तों आने वाले समय में भारत के लिए खास करके एक ये बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व्ड पॉइंट रहेगा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी, हमारी सिक्योरिटी अपरेटस के लिए भी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी, कि ये जो नया आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना है ये किस प्रकार से पाकिस्तान को चाइना के एम्ब्रेस में लेके जाता है, किस प्रकार से इंडिया को स्ट्रैटेजिक डेप्थ मेंटेन करने के लिए अफगानिस्तान में रोकता है, किस प्रकार से इसके रिश्ते टर्की से ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि टर्की और यूएस के रिलेशन में भी स्ट्रेन चल रहा है डिस्पाइट बोथ बीइंग नाटो एलाइज। तो दोस्तों ये चीज़ मत भूलिएगा कि आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में हमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, और आने वाले समय में थोड़ा सा रेडिकल स्टैंस ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स इंडिया एंड टुवर्ड्स इंडियाज प्रेजेंस इन अफगानिस्तान बना रहेगा। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा, और अगर आप ये थॉट ध्यान में रखते हैं तो आने वाले समय में जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अनफोल्ड करेंगे उनको समझने में और कॉम्प्रीहेंड करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला कि भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स का एक्सपोजर वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में हमेशा रहा है एक्सेप्ट आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर का क्योंकि नहीं रहा है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही मे टर्न टूवर्ड्स डिक्टेटोरियल एटीट्यूड एंड ही मे ऑल्सो बी अ मोर radicalized person than a liberal person. And thirdly, he will try to take Pakistan closer towards China, Turkey, Saudi Arabia, which may not be very conducive for India and also for the world in the long run. And this will have implications on India-Pakistan relations. Thank you.